शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस इसे पावन गंगा में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। भगवान के उस अविरल चरित्र को हम आज आप सभी अपने ही कानों से श्रवण कर पा रहे हैं। भगवान की लीला कथाएं, भगवान की परम धाम, भगवान की उस नाम, इस सभी हमारे आँखों में, हमारे कानों में देखना सुनना सब प्राप्त हो रहा है। ये भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की परम कृपा है। आइए आज ऐसे अवसर पर नित्य सुबह के 5 बजे आप तक ये दैनिक श्री रामचरितमानस के कुछ जितना शंकर भगवान की कृपा से हो पाता है, गा पाते हैं, उतना आधा घंटे तक का, आधा घंटे 40 मिनट का जो भी वीडियो है आप तक पहुंच पा रहा है। भगवान की कृपा है। आप नित्य उसको श्रवण करिए। ये श्री रामचरितमानस थोड़ा थोड़ा नित्य आप अपने घर में भी श्रवण करिए, अपने बच्चों को भी श्रवण कराइए और वीडियो को सभी को पास पहुंचाइए ताकि नित्य आप घर में उठे और श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को, गाथा को श्रवण करना प्रारंभ हो जाए तो सभी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं और घर में कलह दरिद्रता दूर चला जाता है। आइए आज उन्हीं श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को श्रवण करते हैं। भगवान रघुनाथ जी जब अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर लिए माता जानकी जी और लक्ष्मण भैया के साथ, चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज भगवान के उस वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद गुरु जी ने दूतों के द्वारा संदेश भेजे। तब भरत भैया नैनिहाल में थे तो भरत भैया के पास संदेश भेजे कि गुरु जी ने बुलाए हैं, यथा शीघ्र आइए। जब दूत जाकर पहुंचते हैं तो उससे पहले भरत भैया को मतलब ऐसा जैसे सपना, गलत सपना देखना, अपशकुन हो रहा था। तब दूत जाकर पहुंचे तो बोले गुरु जी ने आपको बुलाए हैं, तत्काल चलिए। तो भरत भैया सोचे आज पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे अपशकुन हो रहा है, सब कुशल मंगल तो है। बोले गुरु जी ने बस बुलाए हैं, बोले हैं आपको आने के लिए। जैसे भरत भैया वहाँ से निकले, बड़े बेगी से पहुँचे, निकले। भरत भैया जब आके गांव के किनारे पहुंचे तब देखे सियाल ये सब
मतलब आवाज़ कर रहे हैं और कोई किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, जैसे लगा कि सिर ही निकल गया। भरत भैया को मन व्याकुल होता रहा। जब भरत भैया आके पहुंचते हैं और पता चलता है, माता जब मिलते हैं, माता से पूछने के बाद माँ भरत भैया को यह पता चलता है, लगता है कि पिताश्री नहीं रहे, तो भरत भैया जैसे सुने पिताश्री नहीं रहे, हे तात करके भूमि पर गिर जाते हैं। जब पिताश्री का मरने का कारण पूछते हैं, जैसे माता कैकेयी जी ने ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें राज्य सत्ता मांगा है और राम के लिए वनवास मांगा है 14 साल, और वो वनवास से चले गए। इतना सुनने के बाद भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल जाते हैं और वो खड़े खड़े जैसे लकड़ी गिरता है वैसे गिर जाते हैं भैया के वियोग में। तो ऐसे ये चरित्र है। इस चरित्र में चारों पात्र जैसे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया, ये सभी का जो पात्र है, ये हमारे जीवन में अगर किंचित भी उतरे तो श्री रघुनाथ जी की परम कृपा का अनुभव होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रंथों को जब हम श्रवण करें या ग्रंथों को जब बैठकर पढ़ें तो उस चरित्र में या उस ग्रंथों की जो कथाएं हैं उनमें से कुछ कुछ अपने ऊपर लेना पड़ेगा, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। और ऐसे कथाएं चरित्र को हर किसी को ऐसे नहीं कहना है, जिसके ऊपर भगवत कृपा होगा वो स्वयं उसका सुनने का अधिकारी बनेगा और भगवान की कथा जैसे तैसे उसके पास पहुंच जाएगा। तो ऐसे श्री रघुनाथ जी के बहुत ही सुंदर मधुर दोहे चौपाइयाँ हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखे हैं, जो शंकर भगवान जी ने अपने मानस में रखे थे। अब देखिए, शंकर भगवान अगर इस श्री रामचरितमानस को अगर वो माता भवानी जी को नहीं कहते तो आज शायद हमें ऐसे ग्रंथ मिलता। भगवान शंकर जी ने ही ये कथा माता को सुनाए तो उनके मानस में था तो उसी को रचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको रचे। वो भी जब संस्कृत में लिख रहे थे तब बाबा शंकर भगवान ने उनको यही कहते कि आप संस्कृत में मत लिखिए, इसको अवधी भाषा में लिखिए। तो इसीलिए ये अवधी भाषा में लिखा हुआ कि सबको सरल, क्योंकि समय के आते लोग संस्कृत से दूर हो जाएंगे तो समझेगा कौन। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा गया है और इन सभी कांडों में कुछ ना कुछ अपने ऊपर अवश्य ले, अपने धारण करें, तभी आपके मंगल होगा। और सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा करिए, चाहे वो गौ माता हो, कुत्ता, बिल्ली, सभी जीवों के ऊपर दया करिए। खास करके जो गौवंश बीमार होते हैं उनकी इलाज वगैरह करवाइए। जो भी जीव बीमार होते हैं, किसी जीव को मार के मत खाइए, क्योंकि आप जैसे जैसे क्रूरता करते जाएंगे आपकी जो दशाएं हैं, आपके घर में जो कलह है, चिंताएं हैं, जैसे बताते हैं ना कि एक्सीडेंट होता है तो पूरे परिवार उसमें जल कर खाक हो जाता है, क्या कारण है? वही सब अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में ऐसे कलह है, ऐसे असंतोष, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहे आपके घर में, अगर आप सही हैं तो आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे सही है तो आप बिगड़ रहे हैं, ऐसे घर में अनाप शनाप लगी रहेगी, तो इस चिंताओं में पड़े रहने से अच्छा है आप इन सभी निर्दोष जीवों को क्षमा करें। अगर आपका उन्होंने कुछ गलती भी की है, आप इसीलिए मार के खा जाए, तो उनको क्षमा कर दीजिए, उनको आदर करिए, उनको छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपके लिए एक नया सुनहरा सवेरा मिलेगा, जिस सवेरे में भगवान स्वयं खुश होंगे, प्रसन्नता के साथ देख रहे होंगे कि मेरा पुत्र ने आज त्याग दिया, उन सभी जीवों के ऊपर कृपा करने लगा है, तो भगवान भी आपके आस पास हमेशा रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं भगवान से मांगा कुछ मत जाइए,
भगवान को ही मांग लीजिए। जब भगवान को मांग लेंगे आपके पास रहेंगे तो आपको क्या जरूरत है, वो सब पूरा करेंगे। तो आइए इसी भाव के साथ आज के इस प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में नमन और वंदन करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जाहि विधि नाथा हुई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भाव भक्ति के साथ हर्ष के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। सती मरन सुनी शंभु गन लगे करन, मख खीस यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा किन्हीं मुनिस। माता सती का मरण सुनकर शंकर जी गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मृश्चर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जातिन्हा कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भेजग विदिता दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सनवरु मागा, सती मरत हरि सनवर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमा गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा से गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न छुआश्रम कीने,
उचित वासा हिमा भूधर दीने, उचित वासा हिमा भूधर दीने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सब समाचार शंकर जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की यज्ञ प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव विद्रोह की हो, जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। माता सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शंकर जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दी। दोहा, सदा सुमन फल सहित सब द्रिप नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहुहान। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह के मणियों की खाने प्रकट हो गए। सरिता सब पुनीता जल वही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज वयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सुहसेल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गा वही जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलीला सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। सूता बोली मेली मुनि चरना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रहे। माता पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। आइए हमारे इस कथा चरित्र में पहली बार माता पार्वती जी की नाम आया है, माता पार्वती जी की जन्म हुआ है। तो आइए सभी मिलकर की जयकारा लगाते हैं। माता पार्वती मैया की जय। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूकही से हिमाचल जी के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि ने चरणों पर डाल दिया।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहिए हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंचे, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भी हसी गुढ़ मुदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमाम बीका भवानी, सबल छन संपन्न कुमारी, हुई ही संतता पियहि पियारी, सदा चलायहि करहि बाता, यही तेजसु पे हई पीत माता, होई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नामो सुमिरी संसारा, प्रिया चढ़िया ही पति व्रत सिधारा, शीला सुलाचन सूता तुम्हारी, सुनाहूं जो अभाव गुण दुहि चारी, अगुना माना मातु पितु हीना, उदासीना सब संशय छीना, उदासीना सब संशय छीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहे, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना हो। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाए। हे पर्वतराज, तुम्हारे कन्या तो सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। मान हीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। मतलब नारद जी कहते हैं कि आपकी बेटी में तो सभी गुण बहुत ही अच्छे हैं, परंतु इनके पति में बहुत कुछ अवगुण है। आप कहेंगे तो उनका बता सकता हूं। तब पर्वतराज ने पूछते हैं कि जी बताइए। तब वो कहते हैं अगुण होगा, अमान होगा, मात पीत विहीन होगा और उदासीन होगा, संशय रहित होगा। जब ऐसे कहे योगी होगा, अमंगल वेश होगा, उस ऐसे जब कहे तो अब पर्वतराज पूछने लगे कि तो आप कुछ ऐसा करिए जिसमें दूल्हा बदल दिया जाए। आगे का श्रवण करते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली ही परि हस्त हसी रेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गीरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद यह भेदु न जाना,
दसाए कसमो जीवा भी लगाना सकल सखी गिरी जागिरी मेना पुलक शरीर भरे जल जेनेना हो ही नमृषा देव ऋषि भाषा उमास वचनु हृदय धरि राखा उपजेहु शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषण देहु जानी कु अवसरु प्रीति दुराई सखी उचंगावे ही पुनि जाई झूठी न होई देवा ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी पूरा धरि धीरा कहई गिरिराऊ कहु नाथ का करियऊ पाऊ कहु नाथ का करियऊ पाऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नारद मुनि की वाणी सुनकर और इसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां माँ मेरी माता पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना मैया सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर मेरी माता पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शंकर जी के चरणों कमल में स्नेह उत्पन्न हुआ है, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर मेरी माता उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर भी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना मैया और सारी चतुर्सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय क्या जाए। दोहा कहा मुनीसा हिमबंत सुनु जो विधि लीखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मिट निहार। मुनिश्चर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक कहु पाई हो ही करे जो देव सहाई जस बर में बरन हूँ तुम पाई मिलही उमहि तस संशय नाई जे जे बरग दोष बखाने ते सब शिव पहि में अनुमाने जो विबाहु शंकर सन होई तो सब गुण समकह सब होई जो अहि से जसयन हरि करही बुध कछु दिन कर दोष न धरही भानु कृषानु सर्वरस खाही तीन कह मद कहता को नाई शुभारु अशुभ सलील सब बहाई सुरसरी को अपनी तन कहाई समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई रवि पावक सुरसरी की नाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं
मेरे अनुमान से ये सब शंकर जी में है। यदि शंकर जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सज्जा पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा, जो असही सीसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार हुई होड़ करता है तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सुपावन जैसे, ईसन सही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दूराराध्य पेयहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी अमृति से कहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरन का जग माही, यही कह सीबत जी दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजना, कृपा सिंधु सेवका मन रंजना। इच्छित फला बिनु शिवा बुरादे, लाहियना कोटि जोग जप साधे। यही कहसी लाहियना कोटि जोग जप साधे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंकर जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। शंकर जी वर देने वाले, शरणागत को गतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले। शंकर जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। जय जय श्री सीताराम। दोहा, अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि, जहि दिन असीस हो ही या कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम सभी यह श्रवण किए कि माता पार्वती जी पर्वतराज हिमालय जी के घर में जन्म लिए हैं, और वहाँ बड़े होने के बाद जब नारद मुनि वहाँ आते हैं तब पर्वतराज जी ने मेरी माता भवानी जी की हाथ दिखाते हैं कि हे नारद जी, आप एक बार हाथ देख के कहिए हमारी बेटी का क्या गुण दोष है। जब श्री नारद जी महाराज जब हाथ हस्त रेखा देखते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि इनमें तो कोई दोष ही नहीं है, और ये इनका नाम तो उमा भवानी होगा, और इनके पति में थोड़ा बहुत अवगुण है, आप कहो तो वो कहूँ। तब भगवान शंकर जी के अवगुण कहते हैं, मतलब जैसे गुण रहित, मतलब इतना गुण है उनके अंदर कि उसको बखान नहीं कहते, संशय रहते, मतलब उनके अंदर कोई संशय है ही नहीं। हाँ, लेकिन उससे भी भारी और कहूँ तो पूछे, तब पर्वतराज बोले कहिए।
नग्न वेश होगा, नंगा होगा और अमंगल वेश होगा। तो कैसे तब पर्वतराज जी और मैना मैया सोचते हैं कि अब ऐसा वर कहाँ मिलेगा। तब नारद जी महाराज जी कहते हैं कि ये जितना भी गुण आपको कहा ये सभी शंकर भगवान में विद्यमान है। तो अपनी माता पार्वती जी से कहे, माता पर्वतराज जी से कहे कि आपकी बेटी को तप करना होगा। और माता पार्वती जी को जब पता चलता है कि शंकर भगवान के अंदर ही ये सब गुण है, तो वो समझ जाते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी को जो वर मांगा था मैं मरते समय, भगवान ने मुझे वो दे दिए, मतलब मुझे क्षमा कर दिए। तो आगे का प्रसंग में माता पार्वती जी भगवान के शंकर के लिए तप करेंगे, वो श्रवण करेंगे और भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवानी जी की वो विवाह स्मृति गाएंगे हम सभी। तो इसीलिए आप दैनिक श्रवण करते रहिए। कल परसों में भगवान मेरी माता भवानी जी और भगवान शंकर जी की विवाह स्तुति सब मिलकर ही गाएंगे और उस विवाह में हम सभी आप बाराती बनकर जाएंगे। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को इसी वाणी के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। इति श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।